गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 के लिए आज हिंदी ग्रामर में निबंध लेखन है, जिसका शीर्षक है एक स्मरणीय यात्रा। हमारे जीवन में यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है, चाहे वह यात्रा छोटा हो या बड़ा हो, वह हमारे लिए स्मरणीय होते हैं। वह हमें अवश्य कुछ न कुछ सीख देते हैं। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं यह भावना छिपी होती है कि वह जीवन में किसी न किसी तीर्थ स्थान का दर्शन अवश्य करे, या फिर जो धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं भी होते हैं तो उन्हें लगता है कि जब हम इस मानव जीवन में आए हैं, इस संसार में आए हैं, तो अवश्य इस संसार के दृश्य को देखें। इसलिए वह यात्रा को अपने जीवन में बहुत महत्व देते हैं और यात्रा का लाभ उन्हें मिलता भी है। यात्रा की तैयारी करने से पूर्व व्यक्तियों को यह सोचना पड़ता है कि मेरे पास यात्रा के लिए समय कैसा हो, उस समय में हमारी क्या स्थिति है, हम कितने खर्च में कितनी अच्छी से अच्छी जगह को देख लें, बिना परेशानी के उतने पैसे में अगर हम दूसरे जगह को योजनाबद्ध अपने विचार के अनुसार यात्रा तय करते हैं तो वह हमारे लिए अधिक लाभदायक होता है। यात्रा के लिए इसमें वर्णन किया गया है कि वो हरिद्वार जा रहे थे, अतः यात्रा बहुत ही मैत्रीपूर्ण और रोचक रही। हम सबने वहाँ जाकर धर्मशाला में ठहरे। कुछ अत्यधिक आश्चर्य हुआ, पर इतनी धर्मशालाएं होने पर भी वहाँ तिल रखने की जगह न थी। यानी हरिद्वार में तीर्थ स्थान में वहाँ का महत्व बहुत अधिक है। इतनी अधिक भीड़ भाड़ कि वहाँ इतनी धर्मशाला होने के बावजूद भी रहना मुश्किल था। धार्मिक स्थलों का जो विवरण किया जाता है उसमें हरिद्वार का दृश्य वास्तव में मनोरम है। गंगा की पवित्र धारा, भक्तों का समूह में गान, मंदिरों की घंटियाँ आदि मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य होता है। संपूर्ण दृश्य जो होता है वह भक्ति भाव से डूबा होता है। अलग अलग गंगा में घाट बने होते हैं और ऐसा जल के स्पर्श करने से मन पवित्र होता है कि वहाँ की शीतलता सारी गंदगियों को लगता है कि सारी गंदगियों को धो दिया। वहाँ आँखों में आनंद की झलक मिलती है। जो पहले से वहाँ नहीं गए होते हैं उन्हें लगता है कि मैंने ऐसा तो कभी कल्पना नहीं किया था कि इतनी शांति, इतना आनंद मुझे इस यात्रा में आकर मिलेगा। इसके बाद वहाँ गंगा के जल में जो स्नान करते हैं, वहाँ की गंगा की कलकल ध्वनि इस प्रकार गूंज उठती है कि वह मन को उद्विग्न कर देता है। संध्या छाती ही सूर्य की किरणें तट पर बिखरी रेत को चांदी की तरह चमकदार बना देती हैं। अतः हरिद्वार को लोग हर की पौड़ी के नाम से जानते हैं। यह स्थान वास्तव में धार्मिक महत्व को प्रदर्शित करता है। यहाँ भगवान के गढ़ की सीढ़ी
यहाँ स्नान ध्यान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। स्नान करने के पश्चात लोग वहाँ पर्वत पर मनसा देवी के मंदिर में जाते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार खुले हृदय से दान करते हैं। तो इस यात्रा वृत्तांत में आपको एक उदाहरण के द्वारा हरिद्वार की चर्चा की गई। शायद इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अन्य तीर्थ में गए होंगे, अन्य प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए गए होंगे। तो आप अपनी यात्रा वृत्तांत के दौरान किस तरह से उसको पूरा किया है, वहाँ जाकर आपने क्या देखा, कैसा अनुभव किया, वहाँ के रहन सहन, खान पान, भाषा, वहाँ के लोगों के व्यवहार के बारे में भी आप यात्रा वृत्तांत में लिख सकते हैं। यात्रा वृत्तांत का अर्थ वास्तव में एक रहस्य भरा अर्थ होता है। मान लिया जाए कि आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वास्तव में दूर दूर तक यात्रा करने के लायक नहीं हैं, वे अर्थ से पिछड़े हैं, लेकिन आपके संसर्ग में रहने के बाद जब वह वहाँ के बारे में जानते हैं, देखते हैं, तो आपको बताते हुए भी वहाँ बहुत हर्ष होता है कि मैंने इस चीज़ों को तो अपने नज़र से देखा है, और वह दृश्य आपके मानस पटल पे एकाएक छा जाता है और आपको लगता है कि काश मैं फिर वहाँ जाता। इसके पीछे यह कारण छिपा है कि आपने जो वहाँ का मनोरम दृश्य देखा, जो वहाँ आप शांति और आनंद का अनुभव किया, वह वास्तव में आपके लिए सराहनीय है और आप जिन्हें बताते हैं उनके लिए भी सराहनीय है। यात्रा वृत्तांत में जितने भी लेखक अपने यात्रा वृत्तांत का संस्मरण आपके पुस्तक में या अन्य पुस्तक में लिखते हैं, उन्होंने यह दर्शाने की कोशिश किया है कि आज के वर्तमान स्थिति में तो यात्रा करना बिल्कुल आसान हो चुका है। वे लोग यात्रा वृत्तांत में ऐसी दुर्गम स्थल का वर्णन किए हैं कि उन्हें लगा कि मैं अगर इस दुर्गम स्थिति को पार कर यात्रा न करता तो अपने जीवन में कुछ नहीं सीखता। यात्रा वृत्तांत के कारण उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा, प्रकृति से और मानव से। उन्हें यात्रा वृत्तांत के दौरान इतना ज्ञान हुआ, इतनी अनुभव उनमें आई कि वो अन्य चीज़ों को भी अपने लेखनी के माध्यम से अपने आप को जोड़ने का कोशिश किया और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखे। जैसे यात्रा वृत्तांत में लाहसा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है, उसमें लेखक ने यह लिखा है कि मुझे इस दुर्गम पहाड़ियों में जब सफ़र करने का मौका मिला तो मैं वहाँ के रहने वाले लोगों के दर्द के बारे में अनुभव किया कि ये कितने मेहनतकश लोग होते हैं जो पर्यटक की सुविधा के लिए इस दुर्गम पहाड़ी के बीच अपने मेहनत से पत्थरों को काट काट कर रास्ते बनाते हैं, झाड़ियाँ काट करके रास्ते बनाते हैं। आखिर यह भी तो इंसान है, यह भी तो जीने के लिए
इतनी कठिनताओं को झेल रहे हैं। आखिर यात्रा वृत्तांत में उन्हें यह अनुभव न होता तो एक मजदूरों के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा न जगती और वे अच्छी अच्छी कविता लिखने में सक्षम न होते, इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ नहीं लिख पाते। तो यात्रा वृत्तांत के दौरान हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और यह अवसर हमें संघर्ष से लड़ने का मौका देता है और उसकी अनुभूति जब हमें अच्छे रूप में होती है तब वह एक जीत का रूप लेता है। धन्यवाद।